मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। स्कूली छात्रों में मोबाइल और ई सिगरेट के बढ़ते चलन को लेकर संघर्ष संस्था का अवेयरनेस अभियान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण ऑनलाइन पढ़ाई सबसे बड़ा कारण छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, यानी चौथी कक्षा से भी आप अगर गिने तो 11वीं 12वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाई के लिए मोबाइल अनिवार्य हो गया था। मोबाइल अनिवार्य होने की वजह से अब मोबाइल इन छात्रों के जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। ऐसे में पढ़ाई कम, गेमिंग ऐप डाउनलोड करके गेम खेलना और भी बहुत सारी गतिविधियां करना, इसमें छात्र लिप्त हो गए, पूरी तरीके से इसमें खो चुके हैं। तो मोबाइल की लत छुड़ाना, साथ ही कई स्कूलों के छात्रों में एक सर्वे किया गया और ग्राउंड रिपोर्ट निकाली गई, तो फिलहाल ई सिगरेट वे इसका चलन बढ़ता जा रहा है। तो इस पर संघर्ष संस्था, जिसकी अध्यक्षा है रूता अवार्ड, इसके माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अवेयरनेस के लिए पेरेंट्स में और स्कूलों में जा जाकर छात्रों को इसके दुष्परिणाम बताना, इसके गलत असर आपकी पढ़ाई पर, आपकी जिंदगी पर हो सकते हैं और पेरेंट्स को भी इसमें कैसे काम करना चाहिए, एक ऐसा अभियान शुरू किया गया है। तो इसका पहला सेशन लिया गया 16 सितंबर को मुमरा बाजार की मनपा स्कूल में। किस तरह से सेशन रहा, यहां पर बच्चों ने छात्रों में अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस के लिए एक नुक्कड़ नाटक का भी मंचन किया। नुक्कड़ स्ट्रीट प्ले का जो है वो उन्होंने आयोजन किया था। वो भी किस तरह से हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अंत में इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा संघर्ष संस्था की अध्यक्षा रूता अवार्ड, उनके सहयोगी शादाब सर और उस्मानी सर ने, सुनिए। एक बार लाया ना पैसे? हाँ लेकर कितना लाया? 120 भाई। वो थोड़ा मम्मी को, थोड़ा अब्बा को बोला कि बुक का पैसा देने का। हाँ तो अब्बा ने दिए 120 पैसे ला। तुम लोग भी लाए ना भाई? हाँ लाए ना भाई। 120 चलो भाई, जाते हुए लेके आ, मिलेगा भाई? मिलेगा यार भाई। भाई सिगरेट दिखाओ ना। इतनी है आइडिया अपने पास, आपको कौन सी चाहिए बोलिए? भाई 500 कितना देंगे लास्ट? 500 में आ जाएगा भाई, कम कर दो ना। दे दो बता, दे दो भाई आपके लिए। कौन हेलो ले लिया? अच्छा दो पी लिया। हाँ बाबू बाबू इधर, अरे बाबू इधर, चल जाए, चलो जा। अरे लेके कौन जाएगा ये? तुम लोग लेके जाओ ना। लेके जाए ना तू। मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। चलते हैं हम लोग। चल ठीक है, मिलो। मम्मी मैं आ गया, खाने को निकालो। बैग तो जगह पे रख दूँगा। कौन सी बुकें लाया जरा मैं भी देखूं। छोटू तेरी न्यू बुक कहाँ है?
ये क्या है? सुनो, देखो छोटू के बैग से क्या मिला है? छोटू हाँ पापा जी पापा ये चार्जर है इसी से ये लिया ये पापा चार्जर है वो पापा चार्जर है वो सिगरेट है वो ये सब चीज़ के लिए हम लोग कॉलेज में तो क्या है, हम लोग ने तुझे पैसे इस चीज़ के लिए दिए थे क्या तू ये सब चीज़ें खरीदे? तुझे आखिरी मौका दे दे, आइंदा से ये चीज़ें नहीं खरीदेगा तू। आज तो तेरे बच्चों को अरे नहीं मम्मी पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ वैसे मैं तो मना कर रहा था स्कूल जाओ अरे आ गया छोटू आ गया अरे कहाँ ढूंढा यार तुम लोग आपके कहाँ ढूंढा यार तुमको मिलते नहीं है यार लाया ये शॉर्ट हो गया क्या यार हुआ ये मेरी मम्मी ने दे दी पापा ने तोड़ दिया यार तेरा काट क्या जाना है देखो ना माफ से मत जा ले तो चीज के लिए माफ से मत जा यार ये सामान निकाल ये इसको जैसा कि आप लोगों को ये सारी से समझ आता है, नशे के चक्कर में कभी-कभी हमारे दोस्त ही हमें हानि पहुंचा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दोस्तों ने एक दूसरे को पैसे की वजह से मारा। वैसे ही ये नशा कभी भी बुरी आदतों की वजह से बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है। तो आप लोग हमारे इस मिशन में जुड़िए और वादा कीजिए कि आप अपने आप को और आस-पास के लोगों को नशे से दूर रखें। आज ये जो मुमरा में जो बड़ा मार्केट है वहाँ पर एक PMC स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और आज हमने हमारी संघर्ष टीम ने यहाँ एक नुक्कड़ नाटक किया और बाद में जो भी पेरेंट्स आए थे उनको भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दी है। नुक्कड़ नाटक इस पे था कि आजकल ये जो वेब सिगरेट्स का चलन बहुत बढ़ रहा है, हमने देखा है बच्चों में, और मोबाइल गेमिंग ऑनलाइन, उसके लिए इन्होंने थोड़ी सी आज जागृति की, जन जागृति की, अवेयर कराया। हम उन बच्चों को, हमारी जो संघर्ष यूथ टीम है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ बयां कर दिया है। और मेरी संघर्ष टीम, हमारे जितने भी प्रिंसिपल, स्कूल का स्टाफ, स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, इनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल परेशानियों से निकलकर आजकल ये जो सोशल अवेयरनेस फैलाने में आपकी तरफ से जो हमारे साथ मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैडम, ये ई सिगरेट के बारे में अभी लोगों को जानकारी। सादब सर, जैसे ये मुमरा स्कूल के अंदर, मुमरा बाज़ार म्यूनसिपलिटी स्कूल में जो संघर्ष ने यहाँ आज प्रोग्राम किया, अवेयरनेस प्रोग्राम था और यहाँ पेरेंट्स से भी कुछ बात की, तो सबसे ज़्यादा ये ई सिगरेट खतरा है या फैंसी ड्रिंक? अस्सलाम वालेकुम। और आप सबका सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने वक्त निकालकर इस प्रोग्राम को कवर किया। देखिए, दो चीज़ें हमने कवर की, एक तो था ई सिगरेट, जिसको वेब भी कहते हैं, और एक ऑनलाइन गेमिंग। सबसे पहले मैं ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आता हूँ। जब कोविड आया तब बच्चों को माँ बाप ने मोबाइल फ़ोन दिला दिए। अब वो मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत अब बच्चों के पास में नहीं है। अब उनको मोबाइल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती क्योंकि वो रेगुलर स्कूल अटेंड करते हैं। तो बच्चों को अभी बच्चों के पास से मोबाइल ले लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे स्कूल से छूटने के बाद में या कोचिंग क्लासेस से छूटने के बाद में एक जगह इकट्ठा होते हैं और घंटों मोबाइल के अंदर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। इससे उनकी मानसिक डेवलपमेंट बहुत ख़राब होती है, पढ़ाई ख़राब होती है और उनके अंदर अग्रेसिवनेस और वायलेंस आता है। मतलब वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं और चिड़चिड़े होते जाते हैं ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करने से। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा कि बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बताएं। दूसरा है ये वेब। बहुत से पेरेंट्स हैं जिसको वेब या ई सिगरेट कहते हैं, इसके बारे में मालूमात है ही नहीं।
वो एक पेन ड्राइव जैसा लगता है, जैसे कि आप देखते हो बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि ये पेन ड्राइव है, लेकिन ये पेन ड्राइव नहीं है, ये वेप है। ये एक तरह का सिगरेट है, इसके अंदर केमिकल डाला जाता है, नीचे से चार्ज किया जाता है और इससे बच्चे लोग सिगरेट की तरह इस्तेमाल करना शुरू किए। हमारी ग्राउंड टीम की जहाँ तक रिसर्च है उससे हमें पता चला है कि 8वीं से लेके 10वीं 11वीं के बच्चे चलते चलते रास्तों में स्कूल से छूटने के बाद, कॉलेज से छूटने के बाद, कोचिंग क्लासेस से छूटने के बाद इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एकदम आम तौर पे कर रहे हैं और किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं। आपको इस बात का पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे रात में, लड़का हो या लड़की, 9 बजे से पहले घर पे आ जाना चाहिए। उसके बाद आप उनको नीचे मत रखो, खतरे से खाली नहीं है। दूसरी बात, आप उनके बच्चों की बैग्स चेक करो, क्या उनकी बैग में से ऐसा कोई डिवाइस निकल रहा है। अगर वो निकल रहा है तो आप उनसे वो ले लो और उनकी काउंसलिंग करवाइए। तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके बच्चे किन से मिल रहे हैं, उनका दोस्त कौन है, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उस पर ध्यान दो, क्योंकि दोस्ती ही इन सब चीज़ों की बुनियाद होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से बचाओ, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में डालो, जिम में डालो या किसी फुटबॉल क्लब में डालो या क्रिकेट एकेडमी में डालो, ताकि बच्चे मसरूफ़ रहें और ऑनलाइन गेमिंग से बाहर आए। एक केस ऐसा भी आया था कि किसी पेरेंट को मोबाइल खेलना था बच्चे को, उसको मम्मी मोबाइल नहीं दे रही थी, तो उसने अपने डैडी की पिस्टल निकाल के अपने मम्मी को ही गोली मार दी। मतलब इतना अग्रेशन बच्चों के अंदर आ रहा है, ये नशे से भी ज़्यादा ख़राब है ऑनलाइन गेमिंग। तो अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाइए और बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने में, उनके करियर के अंदर आगे बढ़ने में उनकी आप गाइडेंस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सादफ सर, मेरा सवाल ये था आपसे, जैसे अभी पेरेंट्स जो इधर थे उन्होंने फैंसी डील की बात की, ये वेब सीक्रेट से ज़्यादा कॉरेक्स फैंसी डील इसे बताया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काउंसलिंग इन बच्चों की थी मगर पेरेंट्सों ने भी कुछ सवाल रखा है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, वह बहुत ही अच्छा सवाल एक बहन ने पूछा हमसे, पेरेंट ने, कि कितने बच्चे कोरेक्स वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए जो भी पेरेंट अगर ऐसे कोई मामला के सामने आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि कहीं पर कोई नशे की चीज़ें बिक रही है, तो पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया हुआ है, आप उन पर फ़ोन करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप जो रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या संगत ऑफिस पे आकर इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद में जो भी एक्शन लेना होता है, लीगल एक्शन लेना होता है, वो हम लोग हमारी तरफ से करेंगे। 2 चीज़ें हैं, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी दलदल में फंस गए हैं और कुछ बच्चे जो उस दलदल में जा रहे हैं। ये ई सिगरेट और ऑनलाइन गेमिंग उस दलदल में जाने का रास्ता है। हमारा आज का प्रोग्राम उन बच्चों को रोकने के लिए था जो उस दलदल में ना जाए। ऑलरेडी जो उसमें फंसे हुए, उसके लिए ऑलरेडी अलग अलग संस्थाएं, संघर्ष और अलग अलग संस्थाएं इसके ऊपर काम कर रही हैं। नंबर्स भी आपके पास दिए हुए, आप स्क्रीन के ऊपर आप जैसे आप प्ले कर सकते हैं, उन नंबर पे कांटेक्ट करके पेरेंट्स इत्तला कर सकते हैं। बच्चे की भी आइडेंटिटी नहीं दिखाई जाएगी और पेरेंट्स की भी आइडेंटिटी बताई नहीं जाएगी और आपके एरिया से उस गंदगी को साफ भी कर दिया जाएगा। ये ई सिगरेट के बारे में मैंने क्या क्या नुकसान होगा वो था। सर, आप भी एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप भी काफ़ी दिन भर बच्चों में ही घिरे रहते हैं। जैसे ई सिगरेट को लेके आज ये जो संघर्ष ने प्रोग्राम किया है, आप भी साथ में हैं, और आपका क्या तर्जुबा है इस ई सिगरेट के नुकसान होने वाले? जी, ई सिगरेट से क्या नुकसान हो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो ये संघर्ष ने जो प्रोग्राम किया उसमें आप बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने एक नाटक पेश किया। हमने पेरेंट काउंसलिंग का एक बेसिक एम रखा था और यहाँ पे जो 9th और 10th स्टैंडर्ड के ही पेरेंट्स को बुलाया था। और मसला क्या हो रहा है कि 10th में बोर्ड एग्ज़ाम और बच्चों को एक सीरियसनेस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। और आज के बच्चे जो हैं, आज जो बच्चे हैं वो मोस्टली जो 2 चीज़ें जिसमें हमने डिस्कस किया, नाटक भी आपने देखने को मिला कि एक ऑनलाइन गेमिंग और प्लस जो है वेब सिगरेट्स वगैरह की जो बातें हुई, सारे बच्चे नहीं हैं। और आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स ने भी हमसे बहुत सारी बातें शेयर की और हमने बच्चों से भी यहाँ बात किया। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि गर्ल्स में हमको कोई भी बच्ची ऐसी नहीं जिसने कहा कि हम लोग ऑनलाइन गेमिंग या ऐसी चीज़ों पे मुब्तला हैं। कुछ बच्चों ने ये बात कही और ये काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है। आपको सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप अपने टाइम का 10 से 15 घंटा आपके पास है, उसमें 5 से 6 घंटे आपके स्कूल के हैं और बाद में आपको सेल्फ स्टडी या पढ़ने का टाइम चाहिए होता है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग पे लग गए तो आप ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएंगे, ना कंसंट्रेट कर पाएंगे।
प्लस जो सबसे बड़ी बात आज बच्चों को फील हो रही है, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा एग्रेटिव होते जा रहा है बच्चा। वो बात सुनने को तैयार नहीं, पेरेंट्स की बात सुनने को तैयार नहीं। इसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग बनती जा रही है। तो हम लोग ने इसी चीज़ों को यहाँ पे पेश किया, प्लस हमने पेरेंट्स से भी बात की, और इसके अलावा हम काउंसलिंग के लिए डिफरेंट स्कूलों में भी जाएंगे। और जो आपके ज़रिए से, आप लोगों के ज़रिए से जो लोगों को चाहिए, नंबर हमारे डिस्प्ले रहेंगे, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा बेसिक एम ये है कि बच्चे अच्छे नंबर से कामयाब हों और वो पढ़ाई की तरफ, उनका प्रायोरिटी जो एजुकेशन हो, ना कि ऐसी बेकार की चीज़ें, ऑनलाइन गेमिंग या ऐसी चीज़ों पे वो मुब्तला हो। और दूसरी बात, अभी आपके सामने आपने खुद ये बताया कि हर बच्चा तो नहीं जानता है और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब वो पढ़ाई तक रहे, उसके माँ बाप उसके स्कूल तक लेके आए। कि यहाँ के टीचर्स ने भी कहा कि हम पेरेंट्स से अक्सर मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं और बच्चों की इन्फॉर्मेशन को हम बताते हैं। इनके प्रीलिम्स के, अभी संघर्ष की तरफ से प्रीलिम्स चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा बेसिक एम है कि जो बच्चा 8, 9, 10 सेकेंडरी का है, वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ मुतवज्जा रहे और पढ़ाई को ही अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बनाए।